और इधर चप जाओ बेटा, और इधर आ जाओ। अब हम लोग का फॉर्मूला सब याद है ना? या फॉर्मूला याद नहीं है तो सामने उसको ना कार्ड में एक बना करके रखोगे तुम लोग, ठीक है ना? हाँ, कार्ड में पोस्ट कार्ड जैसे होता है ना, पोस्ट कार्ड नहीं, वो जो तुम लोग क्या करोगे शादी उदी में या कोई कपड़ा उपड़ा मिलता है, देखोगे मोटा कार्ड उसके साथ आता है, या गारमेंट कोई भी लोगे वो जो पैकेट आता है उसी को ना पीस पीस छोटा सा रेक्टेंगुलर काट लोगे और फॉर्मूला जैसे एक चैप्टर में आया वो लिख लिए, ठीक है ना? हम तुम लोग को दिखा देंगे कैसे होता है, तो उस पर करके नहीं चिपकाना नहीं है, वो रहेगा जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो बगल में खोस लिए अपना कर भी रहे हो, यानी तो बार बार पन्ना पलटना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। हाँ, इधर दिखेगा और थोड़ा सा चप जाओ बेटा तुम लोग, उधर उसको खींच लो उधर। नीचे बैठ, ये उठेगा नहीं। prove that tan 45 degree plus a equals to 1 plus tan a by 1 minus tan a। ये देखिए बहुत समय कैलकुलेशन में ऐसे, कैलकुलस में ऐसे दिया रहेगा 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स ऐसे दिया रहेगा। तो वहां पे हो सकता है डेरिवेटिव निकालना हो, इंटीग्रेशन निकालना हो, तो उस समय यदि ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इसको झट से हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 या 45 डिग्री प्लस एक्स, उसके बाद उसको कर सकते हैं। यानी ये जो लंबा चौड़ा दिख रहा है, अब बोलोगे ना सर यही लंबा चौड़ा है, तो ये लेकिन ये बड़ा सहज है, इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखें क्या हो रहा है। हम लोग अभी इसको ऐसा दिखा रहे हैं, कभी इसको ऐसा दिखाएंगे, ठीक है ना? पहले लेफ्ट से भी कर ले, राइट से भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या है बेटा, tan 45 डिग्री प्लस ए, यानी tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या फॉर्मूला है बेटा? tan a, हाँ, प्लस tan b, उसके बाद रट लिया, बढ़िया है, चलो ठीक है। हाँ, tan 45 डिग्री प्लस tan a बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a। ठीक है बेटा, अब तो हम लोग जानते हैं 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस इसका मान 1 इंटू tan a, दैट मीन्स 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan, ओके, इक्वल्स टू, हाँ, RHS, इसको छोड़ना नहीं है, इक्वल्स टू RHS, यानी हो गया प्रूव। यदि यही उल्टा करके देता प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो आप राइट से भी बढ़ सकते हो, लेफ्ट से भी बढ़ सकते हो, किसी भी तरह से जा सकते हो, या तो लेफ्ट को राइट दिखा दो या राइट को लेफ्ट दिखा दो। मान लो यदि रहता है कि दिस इक्वल टू दिस, तब क्या करते हैं? तब आपको बैक कैलकुलेशन, ये देख रहे हो स्टेप, बैक कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है ना? यानी हम लिख लेते फिलहाल के लिए, जैसे हम इसको चेंज कर दे रहे हैं क्वेश्चन, या इसी जगह से हम कर दे RHS ही लिख ले। यदि RHS पकड़ के हमको करना होता बेटा, तो 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, इस 1 को हम लिख लिए अभी फिलहाल ऐसे, थोड़ा सा इसको अलग फील हो इस 1 को कि हम कुछ हैं, इसलिए कमरा में बंद कर दिए, है ना? अब लोग कमरा में बंद हो जाने पे तो उसको तो अलग फील होगा, वो सोचेगा कैदी कैदी बाप होगा, माने वो स्पेशल फील करा रहे हैं इसको।
और इसके साथ एक 1 इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा ऐसे? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते 10 के साथ कुछ भी 1 नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। 10 इंटू 1, अरे कोई भी संख्या उसके साथ इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना? क्यों? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। बच्चा क्लास में आप लोग बहुत सारा सवाल किए होंगे, पूछता था ऐसे दे दिया 3 इंटू 3 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 3 हो, है ना? उसमें लगता था अरे ऐसा कौन सा संख्या है भाई। तो थोड़ा सा सोचो कि समीकरण सीख लिए तो कुछ नहीं, तो मान लो x है, मान लो नहीं पता है आपको, सपोज नहीं पता है तो समझ लो थोड़ा सा अलजेब्रा जानते हैं लेकिन ये वाला नहीं जानते हैं, तो मान लिए x। अब हो गया 3x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो गया 3/3 यानी 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना? तो वही हम लोग 1 इंटू कर लिए। तो बेटा ये यानी इसको भी थोड़ा स्पेशल फील कराया जाए। हाँ, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan में क्या बेटा 45 डिग्री, है ना? बस वहां जो किए वो समझो कि बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a। अब देखिए हो गया tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कितना हो जाएगा बेटा tan a प्लस b इक्वल्स टू LHS। प्रूव्ड। हाँ, थोड़ा सा इस दूसरे ढंग का ले रहे हैं, यानी है यही एक ही सवाल है, एक ही टाइप का। हाँ नहीं, तो अभी दूसरा कुछ 2 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है? एकदम एक ही तरह, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे दोनों तरफ से हम करके दिखाएंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो पहले सीधा सीधा कर लें, उसके बाद टेढ़ा टेढ़ा, था बैक कैलकुलेशन समझ में आएगा, है ना? अच्छा, ये देखिए हम केवल इसी को मिटा दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना? केवल इसी को मिटाते ही मेरा काम हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कि सर हमको तो लिखना पड़ेगा। हाँ देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है ना? यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अभी रास्ता आसान नहीं है ना? थोड़ा इसी में हम जंप कर दे रहे हैं, नहीं तो जगह हमारे पास कम बचेगा। ये हो गया बेटा। इस tan को क्या लिख सकते हैं बोलो तो? अब देख रहे हो जो प्रूव करना है साइन कॉस में है, साइन कॉस में है, तो हम tan a को लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x, ठीक है बेटा? इजी है। हाँ, कर देंगे उधर ही सेलेक्ट। है देखिए, वाह, साइन x बाई कॉस x। तो अभी देखो तो क्या करें, ऊपर एलसीएम, ऊपर एलसीएम, यानी इसके नीचे के समझो 1/1 है, और ये भी क्या है 1/1 है, तो 1 और cos x का लॉसो क्या हुआ एलसीएम cos x। ये अब cos x यहां मल्टीप्लाई होगा, ये 1 यहां मल्टीप्लाई होगा, cos x माइनस साइन x, और नीचे cos x ये यहां चलाया प्लस साइन x। अब क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा दोनों का? अब इसको यदि करोगे उल्टा होगा तो cos ऊपर चला जाएगा, cos x प्लस साइन x नीचे, हम यहीं पे कैंसिल कर दिए, यानी जो आया बेटा देखिए तो मिल रहा है 10 प्लस आया था। कुछ गिरा है क्या? कुछ तो गिरा। अच्छा, हाँ
और यदि राइट से चले बेटा तो देखिए यहां ध्यान देना है, tan एक को लिखा है ना sin x। हाँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ये दूसरा यानी उसी का दूसरा पार्ट दूसरी तरह से हम लोग कर रहे हैं, अल्टरनेटिव भी लिख सकते हो। ये हो गया RHS। यदि आपको अल्टरनेटिव या बोले कि नहीं आप प्रूव दैट डी इज इक्वल टू दिस, तब क्या करिएगा, यानी नहीं, हाँ उल्टा करना है। लेकिन अभी देखिए tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan का फॉर्मूला आपको एकदम पक्का याद रहना चाहिए। tan का फॉर्मूला याद ही है। तो अभी देखिए तो tan का जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, इस पोजीशन पे क्या रहता है, उसके 1 रहता है ना, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। और किसी का चिंता नहीं है, हमको यही का चिंता है, यहां पे 1 लाना है। अच्छा यदि 1 लाना है बेटा, इसको 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो यहां पर है उसी से भाग दे दे। अब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। यदि हम बोले a में कितना मल्टीप्लाई करे या किसका डिवीजन करे इस बार कितने से डिवाइड करे कि 1 आए, तो फिर से अलजेब्रा लगा दिए। आप जान गए यही बैठाना है, तो x लगा दिए, x 1 जा x इक्वल्स टू a, यानी कौन बैठेगा बेटा, a ही बैठेगा। तो इसका मतलब हमको यहां करना है 1, तो हमको किससे डिवाइड करना है, cos x से ही डिवाइड करना है। तो आप लोग ये अब देखोगे कि लग रहा है बैक कैलकुलेशन ही चल रहा है ना, ये और हम किसी एक पक्ष में नहीं कर सकते। आप खुश होकर मत कर दीजिएगा खाली नीचे वाले को भाग, नहीं, भिन्न में क्या पढ़े हम लोग कि ऊपर भी करना होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो में हम लोग पढ़े थे ना, भिन्न भी एक तरह का रेशियो है, जो 2 पद वाला अनुपात पढ़े थे ना। अब बोलोगे कि अच्छा ठीक है भिन्न अनुपात है, तो क्या सभी अनुपात भिन्न है, नहीं, केवल 2 पदों वाला अनुपात ही भिन्न में व्यक्त किया जा सकता है, 3 पदों वाले को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। cos x प्लस साइन x बाई cos x। अब क्या करें बेटा, फ्रैक्शन को अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा, cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x। cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x। अब ये बेटा cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x ना जी। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये tan x हो गया, और ये हो गया बेटा 1, ये हो गया प्लस tan x। अब पहले की तरह हाँ, यानी कि 1 और यहां इंटू 1 अपने से एक लिख लेंगे, ठीक है ना। इस लाइन के बाद यहां जा रहे हैं, यहां पर यहां जा रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा, 1 को क्या लिख दे, अच्छा पहले लिख दे एक लाइन 1 माइनस tan x, या आप डायरेक्ट बैठा सकते हो, कोई चिंता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो पाई बाई 4 माइनस a, यानी ये हो गया tan 45 डिग्री माइनस tan x बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री tan x। कितना हो गया बेटा, tan 45 डिग्री माइनस x इक्वल्स टू LHS, ठीक है जी। ओ अरे बाबा, हाँ यहां चेंज कर लेना बेटा,
ओ सब जगह चेंज कर लेना, हम तो एक्स ही करते चले गए हैं। क्वेश्चन में देखो यही सब बड़ा भूल होता है। इसी तरह आगे दिन एक कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो बना रहे थे, हाँ क्लास 10 का, हमको लग रहा है हाल ही में। तो अचानक करते 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 सब बकते चले गए, फॉर्मूला बोल रहे कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और। तब तक अब उसी के बाद और जब मिटाए हैं तब हमको ख्याल पड़ा हम कुछ उल्टा लिख दिए हैं, तो हम फिर उधर जाके ठीक लिखे हैं। लेकिन अब तो साफ साफ दिख रहा है वहां पे, वीडियो से तो ओमिट नहीं हो सकता है, तो हमको खासा मशक्कत करना पड़ा उस पर एडिट करके, यानी रनिंग वीडियो पे एडिट करना पड़ा है। तो यहां पर भी जैसे पीछे चला गया, अब उसमें थोड़ा कर पाएंगे। अब समझ गए हो तुम लोग कि यहां x है, यहां x कर लेना है, ठीक है। अच्छा, और यहां से जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा, हाँ देखिए अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं अभी। प्रूव दैट tan 6 degree equals to cos 51 sin 51 cos 51 sin 51। अच्छा थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़। अच्छा ठीक है, गड़बड़ होगा। अच्छा यहाँ प्लस कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए, यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ प्लस, एक मिनट रुक जाओ, 6, ठीक ठीक। देखो बेटा, तो अब जो तीन तरह का एंगल, तीन कहाँ, दो ही तरह का एंगल है ना बेटा, दो तरह का एंगल दिखाई दे रहा है ना। अच्छा अब इसको किसी भी तरह कोरिलेट करके 45 डिग्री लाओ, किसी भी तरह कोरिलेट करके 45 डिग्री लाओ। 45 डिग्री, 51 में से 45, देखो 51 डिग्री में से आपको बस यही खोजना है, tan वाले में जब तक रहेंगे हम लोग को खोजना है कि ये जो 51 डिग्री, यदि इसमें से 45 डिग्री घटा दे तो 6 डिग्री नहीं आएगा? आएगा बेटा, आएगा। या यूं कहें 45 डिग्री प्लस 6 डिग्री कितना है बेटा? 51 डिग्री, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा का? नहीं नहीं 6 नहीं, ये हम लोग का आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। tan A माइनस tan B, ऊपर नीचे नहीं, ये अपने से देने से यही गड़बड़ है कभी कभी। ऊपर तो ठीक है 51 माइनस ना, तो यहाँ माइनस कर दे और यहाँ हो जाएगा, रुक जाओ, साइन बाई कॉस ना, ये हाँ काटा काटी करना है थोड़ा सा, और इसमें भी करना है, यहाँ तुम लोग चेंज कर लो, ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, ठीक है। -1 cos 1 प्लस, ये ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। हाँ ये वाला पहले कर लेना, ये पहले, ये वाला बाद में, ठीक है। ओ बहुत ज्यादा काटाकाटी करना पड़ा है। अच्छा चलिए, LHS अब tan 6 डिग्री है, तो 6 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बेटा? tan 51 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिखा जा सकता है बेटा।
अब फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगाते ही क्या हो जाएगा, tan 51 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan 51 डिग्री tan 45 डिग्री। ये हो गया बेटा tan 51 डिग्री जैसे है 1, और ये हो गया 1 प्लस tan 51 डिग्री इंटू 1। अब इसको क्या किया जाए, साइन कॉस कर लिया जाए बेटा। साइन 51 डिग्री माइनस 1 प्लस साइन 51 डिग्री बाई कॉस 51 डिग्री। यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 51 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री बाई कॉस 51 डिग्री। ये थोड़ा स्टेप जंप कर दिए बेटा। अभी उल्टा करेंगे हम लोग, वैसे देंगे और ऐसा दिखाना होगा। इरेज करो बेटा, हो गया है। हाँ देखिए, तीन तरह का एंगल, दो तरह, बार बार तीन बोल रहे हैं। तीन मतलब 45 डिग्री को लेकर 45, 9 और 54 डिग्री। बोलिए क्या रिलेशन है बेटा? 45, 9, 54। हाँ 45 प्लस 9। हाँ 45 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 54। तो आप बेहतर है वहां से राइट से जाओ, ठीक है ना। लेकिन यदि हमें लेफ्ट से जाना होगा, लेफ्ट से ही जाना हो तब कैसे चलेंगे? अभी कराए थे cos x sin x cos x माइनस साइन x। तो इस पोजीशन को क्या करना पड़ेगा? 1 करना होगा। चलिए पहले LHS से कर रहे हैं। हाँ RHS वाला इजी वाला तो जान गए हम लोग, खैर उसको भी कर देंगे। अभी यहां से फ्री करो इसको, यानी ये वाला पोजीशन हम लोग क्या करेंगे? 1 कर देंगे। तो 1 करने के लिए cos 9 डिग्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, नीचे भी हो जाएगा ये cos 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री साइन 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री cos 9 डिग्री cos 9 डिग्री साइन 9 डिग्री cos 9 डिग्री। ये हो गया 1, यानी 1 प्लस tan 90 डिग्री, नो सॉरी 9 डिग्री, हाँ 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब यहां हम लोग लिख सकते बेटा इसको क्या, यहां पे अपने मन से एक 1 इंटू कर लिए, यहां एक 1 इंटू कर लिए, ठीक है, इस पोजीशन पे। तो ये हो गया, यानी ये वाला हो गया tan 45 प्लस tan 9 डिग्री, और इस 1 से कुछ नहीं करना है, इस 1 को tan 45 डिग्री tan 9 डिग्री। ये हो गया आपका tan A प्लस B, यानी tan 54 डिग्री, यानी यही RHS है।
और यदि हमको राइट हैंड साइड से करना होता तब जैसे पहले किए 54 को क्या करेंगे बेटा, यानी 9 डिग्री 45 डिग्री को लेकर खेल खेलना है, क्या करने से 54 आएगा। ठीक है, तो tan यानी यदि RHS से करना होता, जरूरी नहीं है सारा करो, tan 54 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, है ना। ये वाला आसान था, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री, यानी 1 प्लस tan 9 डिग्री 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब साइन और कॉस करने से ही हो जाएगा हम लोग का sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री 1 माइनस sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। अब जैसे बोल दिया प्रूव दैट वन प्लस tan 15 डिग्री बाई 1 माइनस tan 15 डिग्री बराबर √3। ये दिमाग में रखना है। यदि tan a, अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे, 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a यदि कहीं है बेटा तो क्या समझ लेना है, ये tan π/4 माइनस s प्लस a, है ना। यानी 45 डिग्री, अभी जो स्टार्टिंग सवाल लिए थे, स्टार्टिंग वाला सवाल देखो, इतना बराबर इतना दिखाना था, अभी ये दिया गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस है, a का मान कितना है। यदि एमसीक्यू में पूछ रहा है √3 कहां है, a का मान 15 डिग्री tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री कितना होता है, नहीं तो क्या है कि ये लंबा चौड़ा चलेगा तब जाके आएगा। मान लो 5 मिनट लगेगा तब ना आएगा, और 5 सेकंड में यदि मेरा हो जा रहा है तो क्या गड़बड़ है। केवल ये फॉर्म याद रखने, यदि 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a को तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस a, तो झटपट हो जाएगा। ये वाला तो हम लोग का फॉर्मूले की तरह ही जान लेना है, ठीक है ना, याद नहीं रखना, वो ऐसे ही याद हो जाएगा। हाँ, हम लोग सबसे ज्यादा भी tan से ही जुड़ा हुआ करेंगे। एक जैसा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अच्छा, हाँ, ये यदि एमसी, तुम लोग का तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा हाँ, तुम तो जान गए कि कैसे करना है, ये तो करा चुके हम लोग। नहीं तो लिखना होगा तुमको क्या, वो फिर से बदलना पड़ेगा, 1 जो अलग कमरा में रखना पड़ेगा उसको स्पेशल फील होने के लिए करके, जैसे किए हम लोग यहाँ किए ना, किसमें किए, वो जो हो गया है जो स्टार्टिंग में किए थे, हो जाएगा। ये बस इसको याद रखना, ये क्या है tan 45 प्लस है, tan 45 डिग्री प्लस है। अब देखो a की जगह क्या आया था 15 डिग्री, तो a की जगह 15 डिग्री बैठा देंगे, tan 60 डिग्री मालूम है ना। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता
वही जो अभी हम लोग tan 60 डिग्री आ गया था ना, अभी कुछ ऐसा रहेगा, उसकी जगह 45 डिग्री आएगा केवल। जैसे अभी लिख रहे हैं टान से रहेंगे, टान 10 डिग्री tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री tan 35 डिग्री इक्वल्स टू 1। अरे बाबा ये कहाँ से आ गया है? हाँ बोलो ना सर, आप लिखे तब ना दिखा। tan 10 डिग्री tan 35 डिग्री tan 10 डिग्री tan 35 डिग्री, यानी ऐसा कुछ स्टैब्लिश रहेगा। तो बस यही ध्यान देना कि जो दो एंगल आए हैं 45 डिग्री को कैसे कोरिलेट करेंगे। हाँ है ना, तो बस मिल गया हम लोग को खजाना। क्या करेंगे, tan ऐसे tan 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री मिलकर बस एक आइडेंटिटी हम क्रिएट कर लिए। ये tan 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री tan 45 डिग्री, या tan 45 डिग्री बराबर 45 को स्प्लिट करके लिख दिए 10 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, अब यहां से आराम से किया जा सकता, करिए फॉर्मूला लगाइए, और फॉर्मूला लगाने के बाद यहां इसका मान कितना हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी, कहां कहां फेंक दिया है ये। बाबा हेजी क्यों आ जा रहा है इसमें, हेजी हेजी आ गया बेटा। हाँ क्या किए बोलो, क्या फॉर्मूला है बोलो, tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री बाई 1 माइनस tan 10 डिग्री tan इंटू tan 35 डिग्री, और ये हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस tan 10 डिग्री tan 35 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, tan 10 डिग्री प्लस 10.30 डिग्री, हाँ प्लस 10 डिग्री, हाँ tan 35 डिग्री इक्वल्स टू 1। हाँ प्रूव्ड लिखना पड़ेगा RHS ना, यहाँ तो LHS RHS नहीं लिखे हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, प्रूव्ड। हाँ अभी थोड़ा सा परेशान करने वाला नहीं, इसी तरह का रहेगा। परेशान कुछ नहीं, जो एंगल दिखेंगे आपको, अलग अलग तरह के एंगल दिखेंगे, उनमें कोरिलेशन, जैसे यहाँ दो ही तरह का दिख रहा था एंगल, तो उनमें कोरिलेशन खोजने का मतलब, आप देखो 45 डिग्री नहीं दिया एक तीसरा, तो 45 डिग्री से, यदि ऑलरेडी 3 एंगल अलग अलग तरह के हैं तब आपको 45 को नहीं लाना है, उन्हीं तीनों में देखना होगा वो कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। क्या किसी दो का सम तीसरे के बराबर है ना, दो सम यदि तीसरे के बराबर होगा तो डिफरेंस तो तीसरे के बराबर होगा, है ना। ठीक है, कर लिए बेटा नोट। यस 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 चलिए अभी इसी पे डिपेंड कर रहा है ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये कौन है, tan x प्लस tan 2x माइनस tan 3x इक्वल्स टू, या यहां कर दे प्लस tan x tan 2x tan 3x इक्वल्स टू 0।
ठीक। देखिए क्या करना होगा बेटा, तीन तरह का एंगल दिख रहा है, क्या क्या है बोलो? x, x, 2x और 3x। कैसे कोरिलेट? ओ, यदि इनको जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा बेटा। जो अलग अलग तरह के एंगल उनको जोड़ करके हम लोग 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तब तो मिल गया। अब इधर से tan करो, जैसे अब पहले किए थे एकदम वैसे हो गया। Therefore plus 2x equals to 3x. फॉर्मूला लिख दो लेफ्ट हैंड साइड का। tan x plus tan 2x 1 minus tan x into tan 2x इक्वल टू tan 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। tan 3x ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस कर देना है। हुआ बेटा? ढोलक ताल मजीरा बजा रहा है। किया है देखो, अभी हाथ तो मत देना। एक मिनट रुको। ये हेजी काहे हो जा रहा है यार? ओ, पेन मेरा कोथाई क्या लो? नहीं मिला, देखो बनेगा, देखो। अच्छा, तीनों एंगल को जोड़ दो, कुछ नहीं बन रहा, तीनों एंगल को जोड़ो। a माइनस बी, b माइनस सी, यही तीन तरह का एंगल है ना। अब बोलोगे ना सर ए बी सी, ओ वैसे भी ए बी सी तीन ही तरह का है। ए बी सी तीन तरह का, हमारा मतलब है ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल है ना। अब इन तीनों के अंदर देखा जाए क्या हो रहा है। यदि ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्ट 0 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग चूंकि जानते दो ही का फॉर्मूला जानते, अभी इसको ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं बेटा, ब्रैकेट में डाल दिए। अभी हम लिख रहे हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू, लिखा जा सकता है ऐसे बेटा। अब tan बना दो, tan कर दो, अब tan ले लो दोनों तरफ। अब इस चक्कर में यदि पढ़ते कि tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, तो सुबह से शाम हो जाएगा। जीरो करना बड़ा मुश्किल रहेगा, लॉसर लेना पड़ेगा, होगा लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगा। देखिए क्या हो जाएगा बेटा? tan ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी। जब आसानी से हो जाएगा तो क्यों उतना टेढ़ा करना? नहीं तो लगेगा आपको कि वो फॉर्मूला लगा दे हम, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, लेकिन लंबा चलेगा। वो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लंबा चलेगा। यदि कोई रास्ता नहीं सूझेगा तब तो वही करना ही पड़ेगा। चलिए ये देखिए बेटा, ये मान लीजिए अभी x
इसको मान लीजिए x, ये मान लीजिए y, tan x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, tan x प्लस Y. tan y बाई 1 माइनस tan x tan y। कोई दिक्कत है बेटा इस लाइन में? अब दाई तरफ tan का डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है। हाँ, tan डाइजेस्ट नहीं कर पाता, केवल डाइजेशन किसका ठीक है, साइन कॉस, हाँ कॉस और सेक का। बाकी जितने भी होंगे, यानी tan क्या करेगा, इस माइनस को बाहर फेंक देगा, tan माइनस को बाहर इजेक्ट कर दिया तो हो गया c माइनस टेन सी माइनस ए। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो रिजल्ट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करें, tan b माइनस सी माइनस tan c माइनस ए माइनस माइनस प्लस tan a माइनस b tan b माइनस c tan c माइनस ए। उसको इधर लाएं बेटा, देखिए रिजल्ट स्टेब्लिश हो गया। tan b माइनस c tan c माइनस ए b माइनस सी tan c माइनस ए। देखिए यही है ना, यही प्रूव करना था। नहीं ये नहीं, इसके बाद सोचो हो गया बेटा? अच्छा अभी चलिए देखिए, देखो यहाँ दो तरह का एंगल दिख रहा है ना, सर 170 नहीं 170 हाँ 170 डिग्री और 140 डिग्री, बोलो क्या कर, देखिए 300 तो दिया, हाँ करो, एकदम सही पकड़े हो। यानी 170 डिग्री में से 140 डिग्री माइनस किए तो कितना डिग्री आया बेटा, 30 डिग्री। देयरफॉर दोनों तरफ tan ले लो, हाँ करिए, रिजल्ट आ जाएगा। ओ tan 30 डिग्री, अभी तक हम लोग सबसे ज्यादा tan का ही अभी यूज किए हैं, साइन कॉस का नहीं यूज किए ना। आप करेंगे। ओ अब करेंगे, हाँ बोला आप करेंगे।
tan 30 डिग्री का मान बैठा दोगे। ओ, ये तो एक ही लाइन बाद आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये इधर चला गया, वाह। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अच्छा, इसी को मिटा करके लिखे, इसी को मिटा करके लिखे। देखो बेटा, tan 70 डिग्री इक्वल्स टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। 70 माइनस 20 बराबर 50। अच्छा, करो 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 करो, एकदम करो, एकदम करो। फिर 50 प्लस 20 बराबर 70। अच्छा करो। कौन सा करोगे? हाँ हाँ, अरे एक ही है तो करो, और उसके बाद देखो क्या आ रहा है रिजल्ट। ये डरने है नहीं, ये है ये। रिजल्ट मिला? इतना बड़ा हाँ, बड़ा गया। अच्छा, देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। tan 70 डिग्री बराबर tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री बाई 1 माइनस tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री। ये तो क्लियर है। हाँ, लेकिन प्रूफ हुआ है? नहीं सर। हाँ जी, प्रूफ नहीं हुआ है ना। अच्छा चलिए, हाथ पांव थोड़ा मारा जाए। क्या हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी मरता क्या ना करता ना। हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, कोई फॉर्मूला तो अभी मिला नहीं कि हेल्प करे यहाँ पे, बस 10 वाला है। हाँ बेटा, क्या प्रूफ करना है? वही करना है 50 डिग्री। अच्छा देखिए, कुछ कुछ तो मिल गया है। क्या क्या मिल गया है बेटा? क्या क्या मिल गया है? मिल गया है ये, मिल गया है ये एक मिला है, 2 चाहिए। इसका मतलब निश्चय ही यहां से एक मिलेगा। अरे 10 50 खाली रहे, खोजो कुछ। यहां 2 कोण दिख रहे हो, कोई पूरक कोण है क्या? कंप्लीमेंट एंगल इसमें 70 और 20। ओ 70 और 20, तो या तो 20 को चेंज कर दो या तो 70 को 90 माइनस 20। tan 90 माइनस 20 इसको कर दो तो क्या हो जाएगा? cot 20 और tan 20 मिलकर कितना होता है? 1। तो केवल माइनस tan 50 बचा। माइनस tan 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा। समझे? देखो, tan 70 डिग्री, इस 70 डिग्री को क्या लिख दिए बेटा? 9 क्लास में जितना पढ़े थे उसी के अनुसार 90 माइनस थीटा, है ना। tan 50 डिग्री 20 डिग्री
tan 50 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, ये हो गया बेटा cot 20 डिग्री ना, Yes, sir. tan 50 डिग्री। अच्छा यहीं पे काटना पड़ेगा, इसलिए बढ़िया ऐसे कर दे, tan 20 को क्या लिख सकते हैं, cot 20 लिख सकते हैं ना, सो 1/cot 20। ये कैंसिल हो गया बेटा, tan 70 डिग्री, और ये देखिए माइनस tan 50 डिग्री बच गया, उधर लेकर चले गए तो 2 tan 50 डिग्री हो गया बेटा। अच्छा एक लाइन दिखा दे, tan 50 डिग्री बराबर tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, तो बेटा यहाँ हो गया tan 70 डिग्री, ये इधर चला गया, हो गया 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। देखिए ये स्टेब्लिश करना था रिलेशन। इरेज कर इसको। अब थोड़ा सा tan से हट करके, ठीक है ना, tan वाला बहुत सारा हो गया, ठीक है। It's my emotion, like that. हाँ इसको 0 दिखाना है, बस इन दोनों में लगा दो फॉर्मूला, Yes, sir. इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो। हाँ कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाओ, कॉस, दोनों कॉस होगा, दोनों साइन होगा, प्लस रहेगा तो माइनस, याद है ना। यहां लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बेटा, बोलिए कॉस 120 डिग्री प्लस ए क्या हो जाएगा, Cos 120 degree कॉस 120 डिग्री कॉस ए, प्लस है तो माइनस साइन 120 डिग्री साइन ए, ये इसका पहला वाला का हुआ, ठीक है ना बेटा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां सिमिलर होगा, बस माइनस की जगह यहां माइनस है तो प्लस कर देना है, यानी इसके लिए कॉस 120 डिग्री कॉस ए प्लस साइन 120 डिग्री साइन ए। कुछ कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, Yes, sir. कौन कैंसिल हो रहा है, Sin. साइन वाला कैंसिल हो गया। अभी ये बेटा कॉस ए दो बार है ना, एक ही चीज दो बार है बेटा, तो दो हम लिख दिए, कोई दिक्कत है इस लाइन में, देखो एक ही चीज दो बार है ना। अब एसोसिएटेड एंगल लगा दो, 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री,
कॉस 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। क्या हो जाएगा बेटा? ऑड है, 1 क्या है? ऑड है, तो कॉस बदल जाएगा साइन 30 डिग्री। और 1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। माइनस। अब बताओ बेटा, साइन ए कितना हुआ? अच्छा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस ए माइनस कॉस ए कितना हो गया बेटा? 0। हाँ, आप लोगों को जब एमसीक्यू में देगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना? अब ये सारे सवाल एक्सरसाइज में भी हैं बेटा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना? ये मान लीजिए इतना कर लिए, मतलब बहुत इनफ है, फिर भी जाके घर में प्रैक्टिस जरूर करोगे। ये नहीं कि जितना हम करा दिए बस उसी में संतुष्ट रहना है। साइन बी माइनस सी कॉस बी साइन सी माइनस ए और कॉस सी साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, यहां क्या करना है? जहां जहां बी माइनस सी ए प्लस ए माइनस बी है, यही फॉर्मूला यूज करना है। बाकी को यानी कॉस ए इसको छोड़ देना है। फॉर्मूला लगाओ। साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा? उसमें कॉस गुणा कर दो। साइन सी माइनस सी का क्या होगा? कॉस गुणा कर दो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठाओ और गुणा करो। ध्यान से फॉर्मूला लिखना बेटा। साइन बी माइनस सी करेंगे तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, है ना? ध्यान से फॉर्मूला लिखना है। जल्दीबाजी की जरूरत नहीं, एकदम इत्मीनान से। ब्रैकेट खोल लिए? यस सर।
आ गया 0। पहला वाला लास्ट वाले से मिलेगा, दूसरा तीसरे से मिलेगा। देखो दूसरा तीसरा सेम है और तीसरा चौथा सेम होगा। पहला लास्ट, दूसरा तीसरा, चौथा पांचवा, ठीक है ना। पहला लास्ट एक जैसा, दूसरा तीसरा एक जैसा और चौथा पांचवा एक जैसा। एक जैसा मतलब कि साइन अपोजिट रहेगा, है ना। शुभम का देखो तो कहाँ गड़बड़ हुआ है। हाँ वो वाला हो गया बेटा ना, देखे हम मिल गया सब, जबरदस्ती नहीं किया है। हो गया सब, मिल गया ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस फॉर्मूला बैठाना है। हाँ सर जो माइनस माइनस है उस पे बैठाना है। फॉर्मूला इसका बैठाओ, फिर भिन्न अलग अलग कर दो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाई इतना, तो साइन ए कॉस बी बाई साइन ए साइन बी माइनस कॉस कॉस ए कॉस बी बाई साइन ए साइन बी। भिन्न अलग अलग कर लेंगे सेकेंड लाइन में, करो। कैमरा खराब है ना, चलो। लाइट तो है सैचुरेटेड। सो इसको एलाइड एंगल से करना है। एलाइड एंगल तो लगाना है। पहले बताओ दो एंगल कौन से हैं जिनका सम 9 10 10 में जो किए थे वहीं से हो जाएगा, बोलो। 69 डिग्री, 22 मिनट, 22 डिग्री। ओ गड़बड़ हो गया। नहीं सर वो मिनट हम डिग्री में सोच के उसको जोड़ रहे हैं। ओ गड़बड़ तो हम भी लिख रहे हैं, 22 डिग्री है ना, गड़बड़ है। 20 है, सॉरी 20 है बताइए, हमें लिखने में गड़बड़ किया है। 20 है ना। है क्या हो जाएगा, तो देखो बेटा 38 मिनट। अच्छा 8 2 3 2 5 1 6 60 मिनट, 9 और 6 2 8 है ना, इतना डिग्री। ये डेसिमल नहीं है बेटा,
तो 89 डिग्री 60 मिनट 90 हो गया ना। तो किसी एक को चेंज किया जाए, किसी एक को 20 डिग्री वाले को चेंज कर दे रहे हैं। 20 डिग्री 38 मिनट, यानी इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री, ये कितने के बराबर है बेटा? 90 डिग्री के बराबर है। 89 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, तो 89 और 1 90, तो 90 डिग्री। तो यानी 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री 22 मिनट। अरे ये इन दोनों को जोड़े 90 डिग्री हुआ, तो इतना बराबर 90 में से इसको घटा दिए, होगा ना। इसी तरह बेटा और दो एंगल कौन कौन से है? 80 डिग्री 38 डिग्री 9 डिग्री 22 मिनट। आप किसको चेंज, हाँ किसको चेंज करना चाह रहे हो बोलो? ये भी जोड़ोगे 90 डिग्री होगा। किसको चेंज करना चाह रहे हो? 80। ओ बड़ा वाला को करोगे, अच्छा कोई बात नहीं, बड़ा वाला को ही चेंज कर दे रहे हैं। 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री 38 मिनट। ओके चलिए यहां बैठाते हैं, यहां बैठाया जाए कॉस 69 को तो नहीं बदले हैं, नहीं बदले, छोड़ दिए। 69 डिग्री 22 मिनट, ठीक है। अच्छा यहां कॉस 9 डिग्री, 9 डिग्री को भी तो नहीं बदला गया है ना? नहीं सर, हाँ 9 डिग्री को ही तो बदल दिए हैं, उल्टा कर दिया, हम 80 को बदलना था। नहीं सर कोई बात नहीं, आप लेने दीजिए। अच्छा इसी को बदल दे रहे हैं, 80 को ही बदल देंगे, तब हम वहां नहीं मिटाएंगे। का सिट कर रहा है सिट कर रहा है देखो, तब यहां नहीं बदलना पड़ेगा, तब बड़ा बढ़िया फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे साइन का लगता है, ऐसे कॉस का लगेगा। माइनस ओ प्लस, अब देखो चेंज कर रहे हैं क्या बेटा? 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री 22 मिनट, कॉस 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री 22 मिनट। ओके बेटा, ये जस का तस लिख दिए। अब बताओ बेटा, हम लोग एसोसिएटेड एंगल छोड़ दे, 10 वाला पे ही। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा है ना, साइन 9 डिग्री 22 मिनट। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, है ना। कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस आगे पीछे है माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला हो गया? 69 डिग्री 22 मिनट 9 डिग्री 22 मिनट, यानी कॉस 60 डिग्री बेटा, कॉस 60 डिग्री होता है आधा, हाफ। एक झट से दे आप लोग को, और हाँ झट से। हाँ, अभी चेष्टा करोगे साइन वाला फॉर्मूला यूज करें। इसका वैल्यू निकालना है, ये वाला। हाँ ये तो पता चल गया ना, कॉस ए, यहाँ ये, हाँ ये देखो कॉस ए कॉस बी प्लस, ये हम पहले लिख रहे हैं साइन ए और ये बाद में साइन बी, तो हो गया बेटा क्या? कॉस, कॉस क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, तो ए की जगह 69 डिग्री 22 मिनट और बी की जगह 9 डिग्री 22 मिनट, ठीक है।
हमारे अंदर सही नहीं सोचता इसको इरेज कर दे नीचे बेटा। हाँ उसमें खोजो किसका सम 90 डिग्री है। 56 डिग्री वाला सर, 56 और 33 हाँ ठीक है। और 63 और 20। हाँ तो पहले जैसे कर दो। तो इसमें देखो किसको बदलना है, इसमें इसको बदलो, इसको बदल दो, ठीक है, और इसमें इसको बदल दो, इसको बदल दो, यानी 33 डिग्री 32 मिनट को बदल दो और 26 डिग्री 28 मिनट को बदलो। यानी 33 डिग्री 32 मिनट, यानी 90 में से कितना घटाएंगे तो मिलेगा बेटा 56 डिग्री 28 मिनट ना। हाँ और 26 डिग्री 28 मिनट कैसे पाएंगे, 90 डिग्री में से कितना घटा करके 63 डिग्री 32 मिनट, ठीक है, यूज कर लो इसको। नाइन्टी डिग्री हाँ साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, कॉस थीटा, यानी ये भी हो जाएगा कॉस थीटा तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यदि हम इसको ए धर लें, इसको यदि हम ए पकड़ लें, इसको बी पकड़ लें, ये ए ये बी, तो एक बार साइन, ये कॉस, ये साइन, तो बेटा किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, यानी 63 डिग्री 32 मिनट प्लस 56 डिग्री 28 मिनट जोड़ा जाए, देखिए 150 डिग्री आएगा बेटा, ओ 120 डिग्री, 50 कहां से, 120 डिग्री। आप यदि जोड़ोगे देखो 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 डिग्री 60 मिनट, और 6 3 9 1 10, अच्छा 5 11 1 12, 120 डिग्री आएगा दोनों को जोड़ेंगे तो। अभी इसको बेटा एसोसिएटेड एंगल से कर दो, 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, यानी अब 11 वाला, अभी तक वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग 10 तक का, तो ये ऑड है तो साइन बदल जाएगा cos 30 डिग्री, और 1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस। अब cos 30 क्या होगा बेटा, √3/2। तो यदि पूछा रहेगा सिंपलेस्ट वैल्यू लिख सकते हो √3/2। हाँ बस दो एक और टाइप करा के हम छोड़ देंगे, तब दूसरे दिन दूसरा टाइप होगा। हाँ अभी वैल्यू वाला हम रहने दे रहे हैं, तुम लोगों को जो प्रूफ वाला है वही करा दे रहे हैं। अच्छा प्रूफ से बेहतर है, उसमें समय लगेगा, यही अभी करा दें वैल्यू वाला। इरेज कर दो बेटा। आगे दिन हम लोग को खत्म करना पड़ेगा।
अच्छा, जैसे दिया है बेटा क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव acute angles and अच्छा यहां बोल रहा है पॉजिटिव और उसमें भी न्यून कोण, एक्यूट मतलब न्यून कोण। हाँ तुम एक्यूट ही समझना, वो एक्यूट ही समझेगा। न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा, तो इसका मतलब सब पॉजिटिव होगा उसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, न्यून कोण किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए ज्यादा माथा नहीं घमाना है। लिखते हैं साइन ए दिया है एंड साइन ए दिया है 1/√5, साइन बी दिया है 1/√10, ठीक है। देन फाइंड साइन ए, अच्छा अभी हम लोग हाँ ए प्लस बी, चलो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है। ऑल्सो यहां जोड़ दे रहे हैं हम, ऑल्सो जोड़ दे रहे हैं ए प्लस बी भी निकालो, एंगल कितना आया है ना, ए प्लस बी भी फाइंड आउट करो। सबसे पहला काम है बेटा, ये तो हम लोग को सिग्नल मिल गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा, जैसे ही साइन ए प्लस बी आप कोई भी निकालते, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी दिया रहता है, तो आप जब फॉर्मूला लिखोगे बेटा तो उसमें साइन का चाहे कॉस का हो, साइन ए भी आएगा, साइन बी भी आएगा, कॉस ए भी आएगा, कॉस बी भी आएगा। तो साइन ए साइन बी पता है, कॉस ए कॉस बी निकालना बाकी है ना। अच्छा देखते हैं इसको, साइन ए कर रहे हैं, मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल ए है, सपोज एंगल ए है, तो ये P/H बेटा, P/H यानी ये 1 और ये √5, तो इसका मान क्या होगा बेटा बोलो? √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये है H P B, B बराबर √/H² माइनस P², यानी आप इसका √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा? 5 माइनस 1, ये 2, 4 √4 2 आया। अब बेटा कॉस ये लिखना बड़ा सहज हो गया, ये पीवीएस रूल इसको कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते थे, कॉस ए बराबर √1, आपको दिक्कत नहीं होगा तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 - 1/5 यानी 4/5 का स्क्वायर रूट यानी 2/√5, ऐसे भी कर सकते हो। या सीधे सीधे जब इतना कैलकुलेट कर लिए तो इतना काहे को, ऐसे भी कर लेना, ऐसे भी करोगे तो ये सबसे बेहतर मेथड होगा। लेकिन बहुत समय फॉर्मूला नहीं याद रहता है ना, आता हुआ चीज भी जल्दीबाजी में हम लोग गुल कर देते हैं, तो इसीलिए मान लो ये तो निकाल लिए, हम लोग इससे भी करते तो क्या आता बेटा? कॉस ए, जैसे ही P/B/H मालूम हो गया, कॉस ए होता है B/H, पंडित बद्री प्रसाद साइन कॉस, बद्री आ गया B, हरी हरी बोल, H B/H, तो B यानी B हो गया 2 और H हो गया √5। अब बेटा सिमिलरली यदि हम इसके लिए करें, इसके लिए करें तो देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा? ये एंगल B है, ये √10 है, ये 1 है, तो बेटा ये √10 का स्क्वायर 10, 10 - 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो यहां cos B क्या हो जाएगा बेटा? cos B क्या हो जाएगा? B/H 3/√10। यानी पहले हम लोग भूमिका बांध ली, क्या क्या चाहिए था, जो जो चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लिए। देयरफॉर क्या निकालना है बेटा? याद रखिए क्वेश्चन था मेरा ये, वहां क्वेश्चन था ये A + B फाइंड आउट करो, तो आप A + B नहीं फाइंड आउट कर सकते ऐसे, आपको पहले यहां जाना ही होगा, या तो साइन या तो कॉस करना ही होगा, देन A + B निकालेंगे। तो साइन A + B क्या फॉर्मूला बेटा बोलो? sin A cos B cos साइन A cos B
कॉस ए साइन बी, याद रखो ए बी ए बी ए बी ए बी, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। साइन ए यहां है, बैठा दो वैल्यू बेटा 1/√5। कॉस बी यहां है 3/√10 प्लस कॉस ए यहां है 2/√5 और साइन बी कोথায় গেল? ओ वहां है 1/√10। ए बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, और ये 50 हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 5 और 50 में देखिए 50 में 25 एज ए परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई है, तो 5 बाहर निकल आया √2, 1/√2। अरे बेटा साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया? पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। दूसरा नंबर बेटा, अब किस एंगल का मान 1/√2 होता है? वैसे तो हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन दो एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल का सम, दोनों एक्यूट एंगल है, तो हो सकता है यदि एक्यूट एंगल यदि हम लोग लेंगे तो हो सकता है वो, मान लीजिए यदि ले लें, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है, तो खैर हम लोग अभी लिख दे 45 डिग्री, लेकिन एक और जवाब होगा इसका, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में भेजेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना? 135 भी हो सकता है, 135, ठीक है ना। फिलहाल के लिए a प्लस बी बराबर कितना? 45 डिग्री, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि, अच्छा ए भी तो एक्यूट है, यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकता है, a प्लस बी बराबर एक क्या आएगा बेटा? 135 डिग्री भी आएगा, ठीक है ना। और वहां ए भी एक्यूट है तो वो भी फुलफिल होगा, अब थोड़ा नहीं ये 90 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है ना। दोनों एक्यूट रहने से वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ठीक है, आज इतना ही हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है।